जी मनीष, इस बीच लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहे हमारे साथ। विपिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर इजराइल से बंधकों की डील पर जानकारी सामने आई है। इजराइल के गृह मंत्री ने हमास को बताया है धोखेबाज। इजराइल के गृह मंत्री ने इतामार बेन ने कहा है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंधकों की शर्त पर कहा है कि हमास धोखेबाज है। बंधकों की डील पर धोखा देगा हमास। पहले भी धोखा दे चुका है हमास, यानी इसका मतलब पहले भी बातचीत हो रही थी, हमास पहले भी धोखा दे चुका है और डील पर भी फिर धोखा दे सकता है हमास। ये बड़ा आरोप लगाया गया इजराइल के गृह मंत्री द्वारा। धोखा देना हमास की फितरत है, उन्होंने कहा है। बंधकों पर सौदेबाजी गलत है, सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, यानी हमास को भी बंधकों पर सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। मंत्री इतामार सिनवार है, 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि हमास की तरफ से एक बार फिर धोखा होगा। इस पर कोई सौदेबाजी भी नहीं होनी चाहिए। विपिन हमारे साथ बने में लगातार। विपिन, भले ही इजराइल ने लगातार ये कहा है कि उनके लिए इस वक्त इस युद्ध को लड़ना और हमास को खत्म करना प्रायोरिटी है और उसी को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बंधकों को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो कोई डील नहीं करेंगे। इसके बावजूद तमाम तरह की खबरें आती रही हैं कि किस तरह से डील हो रही है, बातचीत चल रही है, उसको लेकर अभी तक खाका पूरी तरह से सामने नहीं आया है। लेकिन अब जो मंत्री कह रहे हैं उससे क्या संकेत मिलते हैं? यानी बातचीत चल रही है, लेकिन ये डर भी है कि हमास धोखेबाजी कर सकता है इजराइल पर, क्योंकि भले ही वो ये कहें कि दबाव नहीं है, लेकिन एक भीतर से दबाव जरूर है कि उन्हें अपने बंधकों को छुड़ाना है। देखिए, इजरायली लोगों का दबाव तो पूरी सरकार पर है और उसी के मद्देनजर सरकार एक तरफ हमास को खत्म करने का बड़ा ऑपरेशन, आप जानते हैं कि पूरे गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोसाद के चीफ को, CIA के चीफ को और यहाँ तक कि एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिकी उनके समकक्ष हैं, उनको भी भेजते हैं वहां पर और ये चाहते हैं कि कतर के जरिए मध्यस्थता हो। मतलब अपने लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश कि हमारे लिए ये भी प्रायोरिटी है। लेकिन यहां की धरती पर रहने के दौरान सुमेरा, मैं ये कह सकता हूं आपको कि आज की तारीख में टॉप प्रायोरिटी जो है इजराइल की, वो हमास के लड़ाकों का समूल नष्ट करना है। सेकंड प्रायोरिटी की अगर बात करेंगे तो बंधक हैं। इसीलिए बंधकों पर जो शर्तें हैं वो मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ये कह रहा है कि बंधकों के बदले हम कैदियों को छोड़ेंगे जरूर, लेकिन अगर आप ये सपना देख रहे हैं कि हम आपको सीज फायर दे देंगे 24 घंटे का, 48 घंटे का, 5 दिन का, 3 दिन का, तो ये असंभव है। हम आपको दोबारा से रीअरेंज, रीग्रुप होने का मौका नहीं देंगे और इसी मसले पर बात अटकी हुई है और जब तक इस मसले पर कोई झुकता नहीं है इजराइल, मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि देखिए इजराइल की तरफ से बात तो हमास के समूल नाश की जा रही है, लेकिन बंधकों की रिहाई के मसले पर डील भी इसी हमास के लीडर इस्माइल हानिया से की जा रही है, जो कि दोहा में बैठा हुआ है। कैसे यह मुमकिन होगा? बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है बंधकों की रिहाई को लेकर।